नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल। हम बात करेंगे सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी दरअसल चर्चाओं में इन दिनों इसलिए हैं क्योंकि ईडी यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहा है। अभी दो दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से हो चुकी है और ये पूछताछ जो है सारी ये हो रही है नेशनल हेराल्ड केस में। इस मामले में अब ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ सोनिया गांधी से कर रहा है और राहुल गांधी जो कि सोनिया गांधी के बेटे हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे पहले भी इस मामले में 2-3 दौर की पूछताछ हो चुकी है। तो फर्स्ट राउंड की पूछताछ जब हुई थी सोनिया गांधी से तो करीब 3-4 घंटे पूछताछ चली थी, लेकिन जो सेकंड राउंड हुआ सोनिया गांधी का ईडी से जो सामना हुआ सवालों से, वो 6-6.5 घंटे तक पूछताछ चली है और अभी भी ये पूछताछ खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर से सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आखिरकार ऐसा क्या है जो ईडी राहुल गांधी से और ईडी सोनिया गांधी से जानना चाहती है। क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भाई अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आप सवालों से डर क्यों रहे हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी तब भी हमने देखा था कि एक सत्याग्रह नाम का आंदोलन कांग्रेस की तरफ से चलाया गया था और चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या देश के अलग अलग कोने जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमने देखा था कि दिल्ली आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक ऐसा ही अब हो रहा है जब सोनिया गांधी से सवाल जवाब ईडी कर रही है। तो बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने कहा कि भाई जब कुछ है नहीं छुपाने के लिए तो फिर क्यों, और अगर भ्रष्टाचार कहीं पर है तो सरकार वहां पर कार्रवाई करेगी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सोनिया गांधी से सवाल क्यों। राहुल गांधी के मामले में भी पूछा था कि राहुल गांधी से सवाल क्यों। तो सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या कुछ ऐसा है छुपाने वाला जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या ईडी के पास ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब या तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पास नहीं है। ये मसला क्या है, दरअसल नेशनल हेराल्ड केस है क्या, क्यों इस पर पूछताछ हो रही है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल आज मैं बताता हूं। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस क्या है, एक कंपनी है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये वो कंपनी है जिसके पास मालिकाना हक है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का। अब इस कंपनी में जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि इस कंपनी के जो ज्यादा शेयर हैं, ज्यादातर शेयर्स हैं वो या तो सोनिया गांधी के पास हैं या फिर राहुल गांधी के पास हैं। कितने कितने हैं, दोनों के पास मिला के 76% यानी कि 76% शेयर इस कंपनी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी शेयर करते हैं, जिसमें 38% राहुल गांधी के पास है, 38% सोनिया गांधी के पास है। तो अब ये आरोप है, ये रिपोर्ट दर्ज की गई कि भाई इसमें कुछ वित्तीय गड़बड़ी हुई है, इसमें कुछ फाइनेंशियल गुफअप्स हुए हैं, इनकी जांच होनी जरूरी है। इसको लेकर शिकायत की गई थी और इसी मामले में ईडी भी जानना चाह रही है कि ऐसा क्या गड़बड़ी है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का तर्क क्या है, कांग्रेस का तर्क ये, कांग्रेस कहती है कि भाई ये तो जो एक ये कंपनी है ये तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, नो प्रॉफिट कंपनी है, इससे हमको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट हमको नहीं हो रहा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जैसा कि कांग्रेस कहती है, तो फिर जांच से डर क्यों। लेकिन कुछ सवाल हैं, ये सवाल जिनका जवाब ईडी जानना चाहती है वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल ईडी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सोनिया गांधी से अब जानना चाहती है। राहुल गांधी से तो लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी और ये भी उस वक्त खबर आई थी कि कुछ सवाल ऐसे थे जिनको लेकर राहुल गांधी काफी असहज दिखे थे। क्या सोनिया गांधी भी उन्हीं सवालों को लेकर असहज हैं जो ईडी के पास हैं। दरअसल है क्या कि जो जांच एजेंसी यहां पर का मतलब है ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि हिंदी में मैं कहूं तो प्रवर्तन निदेशालय, क्या जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि यंग इंडियन जैसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इससे हमको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई मॉनेटरी लाभ हमारे को नहीं है। तो इस तरह की नॉन प्रॉफिट कंपनी जमीन और बिल्डिंग के एसेट्स को किराए पर देने की कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे कर रही है, ये ईडी का एक सवाल है जिसको ईडी सोनिया गांधी से जानना चाहती है। इसके अलावा इस कंपनी ने जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है यानी कि एजीएल है, इसको इसने एक्वायर किया यानी कि इसका अधिग्रहण किया और एजीएल के करीब 800 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। तो एजीएल का जिस तरह से अधिग्रहण हुआ वो भी प्रॉपर एक फंक्शनिंग जो होती है किसी को एक्वायर करने की, अधिग्रहण करने की, उस तरीके से नहीं हुआ। इसको लेकर भी सवाल हैं। ये सवाल भी जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो सोनिया गांधी से जानना चाहती है। इसके अलावा कई और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सोनिया गांधी को देना पड़ सकता है और इसीलिए अभी तक ईडी की पूछताछ खत्म नहीं हुई है। 2 दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से हो चुकी है और तीसरे दौर की तैयारी ईडी ने कर ली है। उनसे यह पूछा जा सकता है कि जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है उसकी पेरेंट कंपनी है, वो 38% शेयर उन्होंने क्यों सोनिया गांधी ने इस कंपनी में लिए हैं, ये जानना चाहती है। एजीएल की रिपोर्ट में लोन का जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि एक 90 करोड़ के लोन की बात भी सामने आई थी। तो अगर वो लोन है तो उस लोन का जिक्र फिर जो एजीएल की रिपोर्ट है उसमें क्यों नहीं है। यंग इंडिया ने
एजीएल को अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया? अगर यंग इंडियन एक धर्मार्थ संगठन है, यानी कि नॉन प्रॉफिट, वही बात घूम फिर के आ रही है, अगर नॉन प्रॉफिट है तो फिर उसका किसी भी तरह के डोनेशन में योगदान क्यों नहीं है? उसका असली काम क्या है? क्या ये जो नॉन प्रॉफिट की बात कही जा रही है सिर्फ एक मुखौटा है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ईडी जानना चाहती है। ईडी ये भी जानना चाह रही है कि जब एजीएल का अधिग्रहण हुआ था तो क्या उससे पहले जो उसके शेयर होल्डर्स थे उनकी किसी तरह की बैठक हुई थी? ये भी ईडी जानना चाह रही है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक 29 दिसंबर 2010 तक एजीएल के शेयरधारकों की संख्या 157 थी। तो ये तमाम सवाल हैं, बहुत टेक्निकल सवाल हैं, जिनका जवाब सोनिया गांधी से ईडी जानना चाह रही है। कुछ इसी तरीके के सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट उस वक्त भी रखी गई थी जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। तो अब सवाल ये है कि देखिए, इसको दो तरह से हमको देखना होगा। क्या सवाल क्या जानना चाह रही है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दो तरह से इसको हमने देखना होगा। एक तो ये कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। जैसे कांग्रेस कहती है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई पैसों की हेरफेर नहीं हुई है, ये तो नॉन प्रॉफिट है, इसमें किसी भी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, क्योंकि आरोप मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। कांग्रेस कहती है किसी भी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं, क्योंकि जब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मनी लॉन्ड्रिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब कुल मिलाकर जो बात है वो अब सच और झूठ पर आकर टिक गई है। सोनिया गांधी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम सच्चे हैं, हमको बेवजह जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि भैया आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो आप क्यों इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इतना हंगामा कर रहे हैं। तो सच और झूठ की लड़ाई है। अब देखते हैं कि ईडी जांच कर रही है, इस जांच में कुछ निकल कर आता भी है नहीं, क्योंकि आपका नहीं, बहुत पुराना ही मामला है नेशनल हेराल्ड केस का। अब देखते हैं कि ईडी की पूछताछ में क्या जो जवाब सोनिया गांधी से चाहती है ईडी, क्या उन सवालों के जवाब अगले दौर की पूछताछ में सोनिया गांधी से ईडी को मिल पाते हैं। आगे की कहानी फिर आगे लेकर आऊंगा। नमस्कार।